अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बच्चे हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन आई, नॉर्मल आई। मतलब हमारी आम आँख में इमेज कैसे बनता है। तो आपको सिंपल बच्चे कॉन्सेप्ट होना चाहिए इसका कि हमारी आँख में एक लेंस होता है और उसी लेंस की वजह से ही हम अपने इमेज को देख सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। दुनिया की ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। और अब इमेज बनता कैसे है और फिर हमें प्रॉब्लम क्यों आती हैं, इस टॉपिक की मैं हमेशा कहता हूँ पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें। जैसे अभी आपको पता चला है कि हाँ सर, ये समझ आइए कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, आँख में लेंस होता है। तो आप आगे से ये क्वेश्चन सोचेंगे कि अच्छा, ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें दूर की चीज़ें नज़र आती हैं और करीब की नहीं आती हैं, और कुछ को करीब की नज़र आती हैं, दूर की नज़र नहीं आती। फार साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस इसको कहता है। मतलब लेंस में डिफेक्ट भी आ सकता है, ह्यूमन आई में डिफेक्ट होता है। तो उसको फिर कैसे कवर करते हैं हम, फिर अपने ग्लासेस बनाते हैं और उसमें जो लेंस लगवाते हैं, डॉक्टर लेंस लगा के देते हैं। उससे हमें फिर विजन हमारा बेहतरीन हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं, ये क्यूरीज हैं। जब भी टॉपिक पढ़ा करें, क्यूरीज बनाया करें ज़हन में, तब आप एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हैं और टेंशन लेस लाइफ गुजार सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिपेंडेंट बने रहेंगे किसी के ऊपर, मतलब टीचर्स के ऊपर। आप समझेंगे कि टीचर ए टू जी इस तरह समझाए, फिर हमें बातें समझ आएगी। तो आई थिंक फिर आप एक ग्रोइंग स्टूडेंट, इंटेलिजेंट, ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टूडेंट नहीं बन सकेंगे और इसी तरह अपनी लाइफ को स्टडी में बिजी रखेंगे और गेन आपको कम होगा, ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगी। तो शॉर्ट टाइम में कैसे चीज़ों को समझा जा सकता है, वही मेरा फोकस होता है हमेशा कि आप थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग किया करें, सोचा करें थोड़ा सा। और जब आप रीड करेंगे तो सोचने का मतलब होता है कि अब आई के बारे में पढ़ रहे हैं ना, आपने सोचना अच्छा आई में हमारी आँख चीज़ों को कैसे देखती है, इमेज कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है। तो उसका ये फिर हमारी आँखें ख़राब क्यों होती हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि वो कुछ को करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, कुछ को दूर की। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, खुद से सोचना। हालांकि लाइफ में ये चीज़ें आप देख चुके हैं लेकिन सोचने की जहमत नहीं करते, तो इसका मतलब है आप ज़्यादा वास्ट माइंडेड बच्चे नहीं बन सकते। तो सोचा करें, वास्ट माइंडेड बने, खुला दिमाग वाले बने। वो चीज़ें आपने अपनी लाइफ में देखी होती हैं और आप उसको ईज़िली समझ सकते हैं। तो बच्चे फिर ईज़ी लाइफ गुजारेंगे। हमेशा पढ़ते ही नहीं रहना चाहिए, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझें, थोड़ा सा टाइम दें, उसको अंडरस्टैंड करें और नेक्स्ट आगे चलें। आइए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन द नॉर्मल आई। इन हेल्दी आई, लाइट रेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट पास थ्रू द कॉर्निया। पहले कॉर्निया में से पास करती है, देन लेंस में से। कॉर्निया और ये लेंस, और ये लेंस क्या करता है बच्चे, कन्वर्जिंग लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। ये फोकस करता है इसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। रेटिना एक स्क्रीन है बच्चे इमेज बनाने के लिए। जैसे हम किसी इमेज को स्क्रीन पे देखते हैं, तो हमारी आई की स्क्रीन क्या है, ये आंख की स्क्रीन को रेटिना कहते हैं। तो सिंपल सी बात बच्चे, आपको समझ आ गई। आर फोकस्ड डायरेक्टली ऑन टू द रेटिना। ये तीन चीज़ें याद रखनी, फॉर्मिंग अ शार्प इमेज एंड क्लियर इमेज ऑन द रेटिना। चलिए नेक्स्ट बच्चे, ये देखिए एक प्लांट है, ट्री है, उसका इमेज टॉप और बॉटम से सारे का सारा ऑब्जेक्ट को फोकस किया इधर। और ये देखिए यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिए बच्चे, ये इन्वर्टेड बना है, कन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो फिर एक फंक्शन है यहाँ पे जिससे इमेज हमें सीधा नजर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। टॉप एंड बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट converge at a specific point on the retina, allowing us to see the clear and large image. This process is similar to how convex lens, बिल्कुल convex lens भी इसी तरह काम करता है जो हमारी आंख का लेंस काम करता है। तो आगे आंख में डिफेक्ट्स आते हैं। मतलब डिफेक्ट्स आई का ये होता है कि इनएबिलिटी ऑफ आई टू फॉर्म द इमेज एट अ डिस्टेंस और नियर द डिस्टेंस। एक आंख में जो ये डिफेक्ट होता है कि वो या तो दूर का इमेज नहीं बना सकती या करीब का, तो हम इसे कहते हैं कि ये डिफेक्टिव आई है। तो डिफेक्टेड आई के लिए हम फिर क्या कर सकते हैं, वो दो तरह की टाइप्स होती हैं उसकी, वो देखना पड़ता है कि एक होता है शॉर्ट साइटेडनेस और दूसरा होता है फार साइटेडनेस। शॉर्ट साइट, साइट मीन नज़ारा, शॉर्ट करीब का नज़ारा, मतलब करीब की चीज़ें नज़र आती हैं, माइओपिया कहते हैं उसे। और
फार साइटेडनेस, फार साइट मतलब दूर का नज़ारा, दूर की नज़र आती हैं, करीब की नहीं आती, वो होता है लॉन्ग साइटेडनेस। तो ज़रा गौर करना मुझे, शॉर्ट साइटेडनेस और इसको क्या कहते हैं, मायोपिया, और लॉन्ग साइटेडनेस मतलब हाइपरमेट्रोपिया। अब सबसे पहले इसमें क्या लिखना है, ये क्वेश्चन क्यूरीज कैसे बनानी है, तो डेफिनेशन क्या है, ये होता क्या है, मतलब शॉर्ट नाइट साइटेडनेस, करीब की चीज़ें नज़र आना। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, मतलब आप कहेंगे कि रीज़न फाइंड करनी है कि करीब की ही चीज़ें क्यों नज़र आती हैं, दूर की क्यों नहीं नज़र आ सकती। नेक्स्ट, फिर इसको करेक्ट कैसे किया जाता है, इसकी करेक्शन भी पढ़नी है। तो बच्चे, ये 3 चीज़ें हैं जिसको हमने फोकस करना है। एक एमसीक्यू है, सबसे पहले ये निशान रखें, ह्यूमन नॉर्मल आई कम से कम कितना डिस्टेंस होता है जिसपे शार्प क्लियर इमेज देख सकती है फॉर नॉर्मल पर्सन, वो बच्चे ये है 25 सेंटीमीटर। इसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आपने यहाँ पे लिख लेना है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट होता है वाज़ेह, डिस्टिंक्ट, एक स्पेल भी याद करें, डिस्टिंक्ट विजन वो कितना डिस्टेंस है बच्चे, 25 सेंटीमीटर। इस आप अपनी बुक को ओपन करें, 25 सेंटीमीटर पे आपको क्लियर और शार्प इमेज नजर आएगा। लेकिन इसको कम ज़्यादा करेंगे तो इमेज की जो विजन है वो उसका वो वेरी कर सकता है, कम बड़ा ब्लर भी हो सकता है एंड सो ऑन। नेक्स्ट बच्चे, सबसे पहले इस टॉपिक को कवर करने के लिए डिफाइन करेंगे कि शॉर्ट साइटेडनेस क्या है। आपको समझ आ गई, करीबी चीज़ें नजर आती हैं, दूर की नहीं। ये डेफिनेशन हो गई, आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बच्चे, दिस अकर, रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन नीचे भी बताई गई है। असल में ये होता है, ये देखें, मैं पहले रीजन पढ़ा, कॉजेज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। कॉजेज, देयर आर 2 मेन कॉजेज ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। क्या, लेंस टू लॉन्ग हो जाता है, लेंस की लेंथ बढ़ जाती है, जिस वजह से क्या करेगा बच्चे, वो लेंस, उसका फोकस चेंज हो जाएगा। द आई लेंस बिकम टू कर्व्ड हो जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, लेंस टू स्ट्रॉन्ग हो जाता है। स्ट्रॉन्ग लेंस कब होता है बच्चे, जब वो थिक हो जाता है, याद रखिएगा। ये जैसे एक नॉर्मल लेंस अगर ये है ना ऐसे, तो डिफेक्टिव लेंस क्या होता है, डिफेक्टिव लेंस ऐसे होगा, यूं, ये थिक हो गया, ये इसकी ये जो लेंथ है ये शॉर्ट हो जाएगी, ये स्ट्रॉन्ग लेंस कहलाता है, स्ट्रॉन्ग लेंस। लेकिन जितना लेंथी हो जाएगा तो वो भी नॉर्मल होना चाहिए कंडीशन। अगर लॉन्ग भी हो जाए तो उसका भी प्रॉब्लम है, अगर शॉर्ट हो जाए उसका भी प्रॉब्लम है, तो इसीलिए इसका फोकस कम हो जाएगा। तो ज़रा गौर कीजिएगा, फिर क्या हुआ, क्या, लेंस लेंस टू स्ट्रॉन्ग, द आई लेंस बिकम टू कर्व्ड, फोकसिंग द लाइट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब देखना बच्चे, ये लास्ट टाइम भी मैंने समझाया था, अगर बाजार में है तो किसी दोस्त को ढूंढना है, जो बड़े कद वाला बच्चा है वो जल्दी उसका लॉन्ग एक्सपोजर होगा, दूर तक उसकी साइड नज़ारा देख सकेगा, जबकि जो छोटे कद वाले हैं वो कम देख सकेंगे, क्योंकि आगे ऑब्स्टेकल होती हैं, इस वजह से ये कोई भी चीज़ आ सकती है। तो ये वाला जो लेंस है ये लाइट को ज़्यादा फोकस कर देगा। मैंने बताया था ये थिक लेंस बन गया, थिक लेंस। तो थिक लेंस, थिकनेस ऑफ लेंस किसके यूनिवर्सली, फोकस के। अगर लेंस बहुत ज़्यादा थिक है तो फोकस शॉर्ट कर देगा करीब, तो रेटिना पे लाइट रेज पहुंचनी भी नहीं है। ये देख, यहाँ पे ये एंटर हो रही है, यहीं पे फोकस हो जाएगी, रेटिना तो ये है, इस पे फिर इमेज कैसे नजर आएगा, नहीं आएगा। फिर क्या करें, एक रीज़न आपने पढ़ी, दूसरी आई बॉल टू लार्ज। ये देखें, आई बॉल नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे कि ये आपने ये पढ़ा है, ये देखिए ये नॉर्मल आई है, जबकि डिफेक्टेड आई क्या है, ये थोड़ी सी प्रोलॉन्ग हो गई इस साइड पे, तो आई बॉल लॉन्ग हो जाएगी, तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है, ये इसकी रीज़न है। तो होता क्या है फिर कि ये पहले फोकस कर देता है, फोकस करने से क्या होता है, रेटिना पे इमेज बन ही नहीं सकता, वहाँ पे लाइट फोकस करनी चाहिए, रेस जानी चाहिए, तब बनेगा। अब करें क्या, अब हमें कोई ऐसा लेंस लगाना चाहिए जो लाइट को फोकस ना करे, पहले फोकस ना करे, बल्कि देर बाद फोकस करे। आप कहेंगे सर इससे बड़ा लेंस लगाएं, मतलब लाइट को फैलाने वाला, तो जो लाइट को सेपरेट करता है बच्चे, वो कौन सा लेंस होता है, वो तो कहें डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये
हम फिर अपनी ग्लासेस ऐसे बनवाएंगे जिसमें ये वाला लेंस लगाएंगे, और ये वाला लेंस क्या करेगा बच्चे, आगे जाके फोकस बनाएगा। इसका इधर फोकस बन रहा है, इसका इधर, और आप ये समझे कि इसका मतलब है रेटिना के ऊपर आप लाइट रेज चली जाएगी। तो यही रीज़न है। ये देखें बच्चे, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो वो लाइट को सेपरेट करेगा और रेटिना तक पहुंचा देगा। तो ऐसा बच्चा या पर्सन जिसको करीब की चीज़ें नज़र आती थी, अब दूर की भी नज़र आएंगी, तो आसानी से वो देख सकते हैं। तो अब बच्चे इस टॉपिक को कैसे कवर करना है, डिफाइन हो गया, कॉजेज हो गई। अब ट्रीटमेंट क्या है, बाय यूजिंग द कॉन्टैक्ट लेंस। वो क्या होता है, ये ट्रीटमेंट है। यहाँ से ट्रीटमेंट, concave lens are used in glasses or contact lenses. A concave lens separate out the light rays before they enter the eye, helping the eye's natural lens to focus them correctly on the retina. ये इसको हेल्प करेगा। ये अब यहाँ पे लगाएंगे, जो इधर फोकस हो रही थी, अब ये सेपरेट करता है लाइट को, यहाँ पे फोकस कर देगा, तो वो शख्स आसानी से दूर की चीज़ें भी देख सकेगा। नेक्स्ट बच्चे है लॉन्ग साइटेडनेस। बस इसको रिवर्स कर दें तो ये लॉन्ग साइटेडनेस होगा।